तो भाई लोग कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं लोग किस्म के चैप्टर नंबर 300 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब जोहान चक और जस्टिन पैंग के ठेले में बैठ के खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पे जैक आ जाता है जो जोहान को उसके घर वापस ले जाना चाहता होता है। और ऑब्वियस सी बात है जो जोहान है वो जैक की बात तो मानने वाला है नहीं, इसलिए जैक डिसाइड करता है कि वो जोहान को यहाँ से मार मार के जबरदस्ती ले जाएगा। बट जैक की ये सोच देख के जोहान को जैक के ऊपर हंसी आ जाती है। तो खैर, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। आज की वीडियो की शुरुआत में हम एक पुराना सीन देखते हैं जब जैक अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जो पंचिंग बैग होता है जैक उस पे मुक्के मार मार के उसको फाड़ देता है। जैक अपने कोच को कहता है, हे कोच, ये तो फट गया। कोच कहता है, अरे बेवकूफ, तुम सैंड बैग को इतनी बुरी तरह से क्यों धो रहे हो? लगता है इस सैंड बैग को पंच मारते हुए तुम्हें किसी इंसान की याद आ रही थी। क्या तुम दोबारा से किसी से लड़ने की सोच रहे हो? जैक कहता है, नहीं, अगर उसने मेरी बात मान ली तो मैं उससे नहीं लड़ूंगा। और कोच अपने मन में सोच रहा होता है, जब इसने मुझे कहा था कि इसको दोबारा से बॉक्सिंग करनी है तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल का बॉक्सर है, लेकिन ये इंसान कमाल का बॉक्सर नहीं है क्योंकि ये अब उससे भी ऊपर जा चुका है। इसका लेवल अब उससे काफी ऊपर हो चुका है। और यार जो सैंड बैग या फिर पंचिंग बैग होता है ना, उसको फाड़ना कोई इजी बात नहीं होती। मैंने खुद काफी मुक्के मारे हैं सैंड बैग के ऊपर, लेकिन वो कभी भी फटा नहीं। तो खैर, जिस चीज के लिए जैक इतनी तगड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है, फाइनली वो पल आ चुके होते हैं। अभी प्रेजेंट मोमेंट में जैक एक मुक्का मारता है जोहान के ऊपर और ये मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जोहान को इसको अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करना पड़ता है। जैक कहता है, क्या हुआ? तुझे तो बस मुझे हराने के लिए अपनी पिंकी फिंगर की जरूरत थी ना? तो ठीक तो है जोहान, कहीं तुझे चोट तो नहीं आई? और यार जोहान भी ये देख के हैरान होता है कि जैक अब पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका है। इसके बाद दोबारा से हम एक पुराना सीन देखते हैं। अभी जैक के कोच के हाथ में फटे हुए सैंड बैग की मिट्टी होती है। जैक का कोच कहता है, जैक, तुम्हारे पास जो अभी बॉडी है ये तुम्हारी मेहनत का फल है। और यार जिस समय जैक ने अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट नहीं करी होती, उस वक्त जैक की हाइट होती है 5 फुट 11 इंच और वेट होता है 159 LBS। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद जैक की हाइट हो जाती है 6 फुट और वेट हो जाता है 220 LBS। यानी कि जैक की बॉडी अभी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। उसकी बॉडी में अब नए मसल्स आ चुके होते हैं जो कि उसके पंचेस को काफी ज्यादा हैवी बना रहे होते हैं। जैक का हर एक मुक्का बहुत ही ज्यादा भारी भरकम होता है। तो खैर, अभी हम देखते हैं जोहान एक मुक्का मारता है जैक के मुंह पे। बट इससे पहले कि जोहान दूसरा मुक्का जैक के मारता, जैक अपनी फुट पोजीशन को सही करके जोहान के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मारता है जिससे जोहान हवा में उड़ जाता है। बट ये मुक्का भी जोहान ने अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लिया था। बट उसके बावजूद भी जोहान के मन में ये बात तो होती ही है कि ये बंदा पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसके बाद जैक दोबारा से बहुत ही तेजी से जोहान की तरफ भाग के आता है और एक और मुक्का मारता है जोहान के पेट में। और यार जैक ये जितने भी मुक्के मार रहा होता है ना, ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इससे जोहान की बॉडी पूरी की पूरी हवा में उड़ रही होती है। बट जोहान हर बार इन मुक्कों को अपने हाथों से ब्लॉक कर रहा होता है। तो खैर, कुछ बहुत ही खतरनाक पंचेस मारने के बाद जैक बिल्कुल एटीट्यूड में कहता है, जोहान, चलो अब वापस घर चलो। मैं जानता हूँ अब तक तुमने जो भी चीजें कमाई थी उस इंसान ने वो सब कुछ तबाह कर दी है। मैं जानता हूँ जोहान, तुम बदले की आग में जल रहे हो, लेकिन ये मत भूलो तुम्हारी एक माँ भी है। जोहान मेरे भाई, चल अब वापस चल, सब कुछ पुराने दिनों के जैसा हो जाएगा। तू, मैं, मीरा, हम सब साथ में रहेंगे। बेवकूफी छोड़ और चल। और साथ ही साथ में जैक अपने मन में बोल रहा होता है, जोहान मेरे भाई, मैं जानता हूँ तूने कितनी सारी परेशानियों का सामना करा है। गैंगशॉ, गंगनम, गैंगबक, तू हर जगह उसको ढूंढ रहा है। उस गन नाम के इंसान को ढूंढते हुए तेरे रास्ते में जो कोई भी आया तूने सबको खत्म करा। और तूने जितने भी लोगों से फाइट करी है तूने उन सब की स्किल्स भी कॉपी कर ली। इस वक्त जोहान से फाइट करने का मतलब है कि मैं गैंगशॉ, गंगनम और गैंगबक इन सब की मिली हुई पावर के साथ फाइट कर रहा हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं जोहान को यहाँ से लेके जाऊंगा। तो खैर, अभी फाइनली जो जोहान होता है सीरियस होके कहता है, जैक ली, तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। और यार अब तक जोहान जैक से सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था और क्योंकि जोहान अभी हल्का सा सीरियस हो जाता है, इसलिए जस्टिन पैंग चक को कहता है, ओए जल्दी से सारा सामान पैक कर। चक कहता है, अरे भाई तू भी मेरी मदद कर, इन दोनों को पूरे शहर में
बस यही जगह मिली लड़ने के लिए। हमने बड़ी मुश्किल से इस जगह का बंदोबस्त करा था, लेकिन ये साले सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। और तभी अचानक से जैक इन दोनों की ठेली के ऊपर आके गिरता है। जोहान जैक की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ जैक, तू तो मुझे बोल रहा था कि तू मुझे यहाँ से मार मार के ले जाएगा। वैसे मुझे ये तो बोलना पड़ेगा कि मिडिल स्कूल से तू अब ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और तभी जैक अचानक से जोहान के एक मुक्का मारता है, लेकिन जोहान बहुत ही इजीली इस मुक्के को डॉच कर लेता है और एक हाथ से जैक के मुंह पे ऐसे मुक्का मारता है कि जैसे जैक कोई छोटा बच्चा होगा। और इसके बाद साथ में 10-12 मुक्कों की बारिश कर देता है जैक के ऊपर। जोहान कहता है, माना तू पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन इतना काफी नहीं है, इसलिए अपनी औकात में रह। जोहान जैक का कॉलर पकड़ता है और कहता है, अब दोबारा से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करियो। आखिर तुझे क्या लगता है बे, आखिर तू है कौन? तू हर वक्त खुद को ऐसा जताता है जैसे तू कहीं की तोप होगा। और जोहान एक मुक्का मारता है जैक के मुंह पे, लेकिन यार भले ही जोहान के शब्द कड़वे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब भी जैक को अपना दोस्त मानता होता है। और इसीलिए अभी जो जैक के मुंह पे मुक्का पड़ने वाला होता है, जोहान जानबूझ के उस मुक्के को मिस कर देता है। और ये चीज जोहान की बॉडी ने खुद करी होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों करा। बट यार ऐसा होता है, भले ही जोहान कितने भी गलत रास्ते में चला गया हो, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड को अब भी पता है कि जैक और वो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो खैर अभी जो जैक होता है बहुत ही गुस्से में जोहान के ऊपर एक मुक्का मारता है और कहता है, अबे साले क्या तू मेरे ऊपर रहम खा रहा है? जोहान जानबूझकर जैक के इस मुक्के को अपने माथे में ले लेता है। और ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दर्द बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए जोहान को कुछ भी नहीं हुआ होता। इसके बाद जोहान एक मुक्का मारता है जैक के मुंह पे और इसके बाद दूसरे हाथ से एक और मुक्का जैक के मुंह पे। अभी जैक के मुक्के बजाते बजाते जोहान कह रहा होता है, क्या तुझे सच में लगा था कि तुझे मारने के लिए मुझे थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ेगी? तो खैर अभी जैक की हालत मार खा के काफी खराब हो चुकी होती है और जैक अपने मन में सोच रहा होता है, जोहान साले तेरे सारे अटैक उन जगहों पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है और तू इसको एक सही तरीके की बॉक्सिंग कहता है। नहीं, जोहान के अटैक वो बॉक्सिंग वाले अटैक नहीं है, ये वो है जो वो इतने सालों में सीखा है। नहीं, ये सही चीज नहीं है। और जैक जैसे ही अभी जमीन में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी जोहान जैक को बीच में ही पकड़ के खुद ही जमीन में पटक देता है। जैक अभी जोहान से फाइट में हार चुका होता है और जमीन में पड़ा होता है। जोहान कहता है, मैंने कहा तू मुझसे दूर रह, मैंने तुझे कभी भी अपना दोस्त नहीं माना, इसलिए अब और कोई भी रीजन नहीं है कि तू मुझे ढूंढता रहे। दोबारा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करियो। और जोहान यहाँ से चला जाता है। और यार क्योंकि जैक अभी जोहान को उसकी माँ के पास वापस नहीं ले जा पाता, इसलिए जो जैक होता है वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सच में बहुत गलत बात है। इसके बाद जस्टिन कहता है, टाइम खत्म हो गया हरामखोर, इतना तो मानना पड़ेगा कि जोहान श्योंग के सामने तू काफी देर तक टिक गया। जैक कहता है, हाँ मुझे लगता है जोहान को बीच में इसके ऊपर थोड़ी सी दया आ गई थी, लगता है जोहान का ध्यान फाइट के ऊपर था ही नहीं। और जैक बहुत ही ज्यादा सैड होकर अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो होना ही था, शुरुआत से इस फाइट में मेरे जीतने के कोई भी चांस नहीं थे, क्योंकि उस दोस्त के साथ तो फाइट करी जा सकती है जिसको कोई गलत फहमी हो, लेकिन वो दोस्त जिसके अंदर बस बदले की आग भरी है, उससे फाइट करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और यार भले ही जोहान अभी यहाँ से जा चुका होता है, लेकिन अभी हमें वो वाला सीन दिखाते हैं जब फाइट के दौरान जोहान ने जैक से कहा था, जैक ली तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि तूने मेरी तरह कुछ भी खोया नहीं है। तेरे पास शुरुआत से ही वो सारी चीजें थी जो तुझे चाहिए थी। तू मेरी फीलिंग्स कभी भी नहीं समझ सकता। आखिर तुझे ये हक किसने दिया कि तू मुझे घर वापस ले जाए? तू जानता भी है जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे लिए उसका क्या मतलब है। मेरे पास जो जिंदगी में बस एक चीज बची है, तू चाहता है मैं उसका भी बदला ना लूं? जैक यहाँ से चला जा, तू मेरी फीलिंग्स कभी भी नहीं समझ सकता। जोहान अपने मन में सोच रहा होता है, जैक क्या तुझे ये नजर नहीं आ रहा है कि मैं तुझसे दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं घर वापस नहीं जा सकता। अगर मेरी माँ को मेरे बारे में पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। तो खैर जोहान के जाने के बाद जैक जमीन से अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ा उठता है। जैक कहता है, चलो तो ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर सिर्फ बदला ही बचा है तो मैं ये लेने में तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे ये 4 गैंग्स को तबाह करने की बात हो या फिर गन से बदला लेने की बात हो। जोहान मैं तेरे साथ हूँ। और जैक अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ जोहान तूने बिल्कुल सही कहा,
मैंने कभी भी कुछ भी नहीं खोया है, इसलिए मुझे कुछ भी खोने से काफी ज्यादा डर लगता है और इसलिए मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। मैं तेरी मदद करूंगा। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस मास्क वाली लड़की को जो MCN कंपनी में काम करती होती है, जो कि एक सेलिब्रिटी होती है MCN कंपनी में। ये मास्क वाली लड़की कहती है, सच में इन लोगों के साथ काम करके मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। क्या हर समय लाइव स्ट्रीम करते वक्त मुझे ये मास्क पहनना जरूरी था? इस मास्क की वजह से मेरा सिगरेट पीना भी मुश्किल हो जाता है। तो खैर क्योंकि अब MCN कंपनी खत्म हो चुकी है तो इसलिए अब मैं क्विच में स्ट्रीमिंग करना छोड़ सकती हूँ। इसके बाद ये लड़की अपना मास्क निकालती है और कॉल पे किसी से बात कर रही होती है। ये लड़की कहती है, हाँ ये मैं हूँ, मैंने अपनी स्ट्रीमिंग खत्म कर ली है। आखिर तुमने मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म में स्ट्रीमिंग करने के लिए क्यों कहा था? और यार ये मास्क वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि फैशन डिपार्टमेंट की यूई किम होती है, जो कि डैनियल की क्लासमेट होती है। यूई अभी कॉल पे क्रिस्टल से बात कर रही होती है। यूई कहती है, हे क्रिस्टल, क्या अब मैं वापस आ सकती हूँ? क्रिस्टल कहती है, यूई तुमने सच में काफी अच्छा काम करा। और यार ये तो आपको पता ही होगा कि जो क्रिस्टल होती है वो क्रिस्टल टीवी की प्रेसिडेंट होती है और उसने यूई को MCN कंपनी में इसलिए भेजा होता है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नजर रख सके कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब MCN कंपनी डूब चुकी होती है इसलिए क्रिस्टल यूई को वापस बुला लेती है। क्रिस्टल अभी कॉल कट करती है और अपने मन में सोच रही होती है, MCN कंपनी वो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो टैलेंटेड लोगों को हमसे छीन रही थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जो उनका प्रेसिडेंट था वो रातों रात कहाँ गायब हो गया? आखिर उसके साथ क्या हुआ? और ऊपर से जो MCN कंपनी की बिल्डिंग थी अब उसके ओनर मेरे डैड हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसके लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। और क्रिस्टल चलते चलते किसी को कॉल मिलाती है और कहती है, हाँ ये मैं बोल रही हूँ। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का सीन। अभी यहाँ पे टॉम ली बैठा हुआ होता है जो तालियां बजाते हुए बोल रहा होता है, तो वो यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया, वो कमाल का लड़का आखिर यहाँ पे आ गया। बच्चे तुम काफी ज्यादा जवान लग रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना होगा। लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इन दोनों की इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दोगे मार मार के। और यार यहाँ पे रॉबर्ट और गैब्रियल की किसी ने मार मार के हालत खराब कर रखी होती है। रॉबर्ट अपने मन में सोच रहा होता है, मैं आज तक ऐसे इंसान से कभी भी नहीं मिला, बल्कि जब मैं ब्लैक बियर गैंग में था, जब मैं अपने एकदम प्राइम स्टेट में था, जब मैं अपनी फुल पावर में था, उस वक्त भी मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था। जिन बच्चों से हमारी MCN में फाइट हुई थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन ये लड़का, इसका तो लेवल ही अलग है। और यार जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जोहान शियोंग कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसा बंदा है जो अकेले ही कई गैंग्स को निपटा देता है। और अभी टॉम ली के सामने जोहान ही बैठा हुआ होता है जिसने रॉबर्ट और गैब्रियल की मार मार के हालत खराब करी होती है। और भाई लोग मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जोहान को वीक कहते हैं, तो देखो अगर तुम उसका कंपैरिजन गन और गो जैसे बंदों से करोगे तो फिर वो वीक ही है, क्योंकि गन और गो जैसे बंदे इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो पूरे के पूरे राक्षस हैं। बट अगर इंसानों की बात करी जाए तो जोहान काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है। तो अब ये टॉम ली होता है, वो कहता है, तो बच्चे तुम्हारा नाम क्या था? अरे हाँ, जोहान लड़का, मैंने सुना तुम किसी को ढूंढ रहे हो। तुम्हें पता है हमारी सर्विस बहुत ज्यादा महंगी होती है और ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। लेकिन बिना पैसे के भी एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच सकता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो तुम? बच्चे कुछ तो बोलो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। तुम सच में बहुत ज्यादा घमंडी हो। मुझे लगता है इस बच्चे को सबक सिखाने की जरूरत है मुझे। इसके बाद टॉम ली अपने कपड़े निकालते हुए कहता है, तो जोहान बच्चे अब अपनी पलकें बिल्कुल भी मत झपकाइयो। चलो मैं अपने सारे के सारे कपड़े साइड में रख देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरे खून के छींटे इन कपड़ों को खराब कर दें। तो बच्चे कैसा रहेगा कि मैं तेरा टेस्ट लूं और अगर तू इस टेस्ट में पास हो गया तो मैं तुझे एक रास्ता बताऊंगा जिससे तेरी मदद हो सकती है। क्या 3 राउंड का टेस्ट तेरे लिए कुछ ज्यादा होगा या फिर तू चाहता है कि मैं बस 1 राउंड का ही टेस्ट लूं? और यार जोहान अब तक बस चाय पी रहा होता है, उसने एक शब्द भी नहीं बोला होता। लेकिन फाइनली अभी जोहान कहता है, नहीं 3 राउंड सही रहेंगे। वैसे भी आज के दिन मैंने अपने पसीने की एक बूंद भी नहीं बहाई है। और यार कमाल की बात तो यह होती है कि जोहान ने जैक के साथ आज ही के दिन फाइट करी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जोहान को हल्की सी भी थकान नहीं लगी होती। तो खैर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जोहान वर्सेस टॉम ली। तो ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है और जितने भी लोग चैनल को सपोर्ट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया है। तो भाई लोग अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।